नमस्कार दोस्तों, मैं जिस सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एमपी पटवारी का फॉर्म कैसे संशोधन करें, उसका क्या तरीका है। तो दोस्तों, उसका क्या फीस लगेगी, क्या क्या आप सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी जानकारी देने वाले हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पटवारी के फॉर्म में अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक किया तो उसको करेक्शन करने के लिए आप 24 जनवरी तक उसको सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के लिए क्या फ़ीस लगेगी, तो दोस्तों फीस की बात की जाए तो आप सुधार करने के लिए आप अगर सेल्फ फॉर्म को फिलअप करते हैं तो 20 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करवाते हैं तो 60 रुपये पेमेंट कराना पड़ेगा। तो आप सुधार करने के लिए जब ऑफिशियल पोर्टल पे ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस होगा। इधर जो ग्रीन ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं भुगतान पश्चात संशोधन। तो इसमें ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ग्रीन वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे ऑप्शन पूछा जाएगा ये डिक्लेरेशन का। इस डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे में आएंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको क्या किस तरीके से करना है। जैसे कि सुधार करने के लिए आप 60 रुपये एमपी ऑनलाइन के रजिस्टर्ड पोर्टल के माध्यम से जो कियोस्क होते हैं उनसे करवाएंगे तो आपको 60 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अगर सिटीजन पोर्टल के थ्रू सिटीजन यूजर के तहत आप लॉगिन करके सेल्फ पेमेंट करते हैं तो आपको 20 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर। आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको आवेदन क्रमांक, ट्रांजैक्शन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा कोड को फिलअप करके सत्यापित कर आगे बढ़े का ऑप्शन मिलेगा। तो ये आप करके आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं ना, तो इसमें आपका पूरा ऑफिशियल इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया तो पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप करेक्शन जो करना चाहते हैं, यानी जो सुधार करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सुधार आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सुधार आप दोस्तों स्वयं के माध्यम से कर सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड एमपी ऑनलाइन के माध्यम से करवा सकते हैं। अब दोस्तों, सुधार करने के लिए जो भी निर्धारित शुल्क है 20 रुपये सेल्फ अगर आप अपने थ्रू करते हैं तो, या फिर एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कराते हैं तो 60 रुपये पेमेंट कराना पड़ेगा। अब दोस्तों, सुधार आप कितनी बार कर सकते हैं, तो जब तक डेट है उस डेट तक में आप कई बार चाहते हैं तो आप करेक्शन करा सकते हैं। अगर जैसे एक बार आपने सुधार किया, किसी प्रकार की फिर डाटा में कोई गलती हो चुकी है तो उसको फिर से सुधार कर सकते हैं। मतलब जब तक डेट है तब तक आप कई बार अपने फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। बार बार आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। अब दोस्तों, आपको अगला जो सुधार करने का ऑप्शन है उसमें आप अपनी जो भी कैटेगरी है उसको सुधार कर सकते हैं। जैसे अगर आप एसटी, एससी या फिर ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपने फॉर्म को जनरल कैटेगरी से फिलअप कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि हम अपने ओरिजिनल कैटेगरी में फॉर्म को फिलअप करें, जैसे एसटी, एससी या फिर ओबीसी में, तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। और आपने अगर जनरल कैटेगरी से जो भी फीस पेमेंट की थी या किया है तो उसमें आपको वो फीस रिटर्न नहीं की जाएगी। जैसे अगर ओबीसी की बात की जाए तो 250 रुपये फीस है, प्लस जो भी पोर्टल चार्जेस हैं वो एक्स्ट्रा हैं। तो जो पोर्टल फीस के अलावा जो फॉर्म फीस है 250, और जनरल कैटेगरी का फीस जो भी 500 रुपये है एक्स्ट्रा, तो 250 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। तो ये अगर आप जनरल कैटेगरी से अपने ओरिजिनल कैटेगरी में आते हैं, एसटी, एससी या फिर ओबीसी के उसमें, तो अपना जो कैटेगरी संशोधन करते हैं तो उसकी केस में अगर आप एसटी, एससी या फिर ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किया है और आप चाहते हैं कि हम जनरल कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप करें, तो उस केस में आपको जो आपने फ़ीस पेमेंट किया है पहले अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तो अब आपको एक्स्ट्रा फीस पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों, अगर आपने एसटी, एससी या फिर ओबीसी इस कैटेगरी से पहले फॉर्म फिलअप किया, ओबीसी में अगर आपने 250 रुपये के हिसाब से फीस पेमेंट किया, फॉर्म फिलअप किया ओबीसी कैटेगरी से, और आप चाहते हैं कि अब हम
अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप करें तो जो 250 है और ओरिजिनल में जनरल कैटेगरी का फॉर्म फीस 500 रुपये है, तो आपको 250 रुपये प्लस और एक्स्ट्रा फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, प्लस करेक्शन का फीस अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप अपनी जाति सुधार कर सकते हैं। उसके बाद अब आप दोस्तों फ़ोटो सिग्नेचर भी सुधार कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप फार्म भरने के बाद अपना नाम, पिता का, माता का, पति का और जन्म तिथि ये सुधार नहीं कर सकते हैं। यानी दोस्तों ये चीज़ आप सुधार नहीं कर पाएंगे। अपना फ़ोटो सिग्नेचर सुधार कर सकते हैं, उसके अलावा अन्य जानकारी को आप सुधार कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप करेक्शन या फिर कह सकते हैं सुधार कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या क्या सुधार कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से दोस्तों आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति के नाम, जन्म तिथि ये नहीं सुधार कर सकते, बाकी सारा डिटेल सुधार कर सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस और दोस्तों सेंटर सारी डिटेल्स आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक डिटेल्स आप सुधार नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सुधार कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आप सुधार कर सकते हैं।